नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में वास्तुकला और गहरे रहस्यों का एक ऐसा अद्भुत संगम है कि आप हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ का शिवलिंग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के काफी नीचे स्थित है। एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास के पन्नों में दर्ज वास्तुकला की विशाल भव्यता और ऐसे भौगोलिक रहस्य मिलते हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं और इसके निर्माण से लेकर इसके भीतर छिपी अकल्पनीय शक्तियों को डिकोड करते हैं। अब जरा इस कोटेशन पर ध्यान दीजिए। इतिहास और रहस्यों का एक ऐसा संगम जो किसी को भी हैरान कर दे। सच कहूं तो त्र्यंबकेश्वर पर इससे सटीक लाइन कोई और बैठ ही नहीं सकती। और हमारा ये सफर महज कुछ पत्थरों या नक्काशी तक सीमित नहीं रहने वाला है। हम दस्तावेजों में दर्ज ऐतिहासिक भव्यता से शुरू करेंगे और फिर उन गहरे अनसुलझे भौगोलिक रहस्यों तक जाएंगे जिनका सटीक जवाब आज भी विज्ञान और इतिहास दोनों तलाश रहे हैं। तो यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल क्या है? सवाल ये है कि वास्तुकला की इतनी अद्भुत सुंदरता वाला कोई स्थान अपने अंदर एक श्रापित हीरे के इतिहास और एक ऐसे जल स्रोत को कैसे समेटे हुए है जिसे समझाना लगभग नामुमकिन है ना अजीब? चलिए इस रहस्य की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। इस मंदिर के भारी काले पत्थरों के पीछे जो विशाल इतिहास और अंधकारमयी किंवदंतियां सदियों से छिपी हैं, उन्हें थोड़ा करीब से देखते हैं। अगर हम इतिहास को खंगालें तो इस मंदिर के पतन और उदय की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। प्रसिद्ध इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार के दस्तावेज बताते हैं कि 1690 में मुगल शासन के दौरान सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। इस इलाके का नाम बदलकर गुलशनाबाद कर दिया गया। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य ने मुगलों को खदेड़कर इस क्षेत्र को वापस हासिल किया और इसका नाम फिर से नासिक रख दिया। और फिर 1755 से लेकर 1786 के बीच तीसरे पेशवा श्रीमंत नाना साहिब ने एक विशाल पुनर्निर्माण अभियान की शुरुआत की जो पूरे 31 सालों तक चला। अब इस पूरे पुनर्निर्माण अभियान का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू पता क्या है? ये नंबर देखिए, 16 लाख। 18वीं सदी के उस दौर में पेशवा नाना साहब ने इस मंदिर को उसकी भव्यता वापस लौटाने के लिए लगभग 16 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। जरा सोचिए, उस जमाने के 16 लाख, अगर हम आज के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालें तो ये आसानी से सैकड़ों करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठेगी। ये बहुत बड़ी रकम है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि उस समय इस जगह का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व कितना ज्यादा था। इसे दोबारा खड़ा करने का संकल्प वाकई बहुत दृढ़ था। उस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या हुआ? वास्तुकला की एक बहुत ही शानदार जीत। इस मंदिर को पूरी तरह से दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली में डिजाइन किया गया, वो भी बेहद मजबूत और भारी काले पत्थरों से। इसमें एक बहुत ही विशाल चौकोर मंडप बनाया गया है जिसके ऊपर ऊंचे और भव्य शिखर मौजूद हैं। और इन काले पत्थरों पर जो जटिल और बारीक नक्काशी की गई है ना, वो तो बस देखते ही बनती है। ये आज भी उन पुराने कारीगरों के अद्भुत हुनर की गवाही देती है। वो विशाल काले पत्थर आज भी उसी मजबूती के साथ सीना ताने खड़े हैं। अच्छा, अब इन काले पत्थरों और वास्तुकला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस भव्य पुनर्निर्माण के साथ साथ पेशवा नाना साहिब ने एक ऐसी चीज भी भेंट की थी जिसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य को जन्म दिया, और वो था नासक हीरा। देखिए, एक धार्मिक भेंट के रूप में शुरू हुई ये कहानी किसी हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। गहरी आस्था से शुरू होकर ये कहानी धीरे धीरे एक अजीब से अज्ञात भय तक पहुंच जाती है। इस नासिक हीरे का जो सफर रहा है ना, वो बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा है। शुरुआत में इसे दक्षिण भारत की उसी मशहूर गोलकुंडा खदान से निकाला गया था जहां से अपना कोहिनूर भी निकला था। फिर ये मुगल साम्राज्य के पास गया। मुगलों को हराने के बाद इसे मराठाओं ने हासिल किया और भगवान शिव की तीसरी आंख के रूप में त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अर्पित कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 1817-18 के एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कब्जा कर लिया। वो इसे लंदन ले गए और अंत में कई पश्चिमी हाथों से गुजरने के बाद ये निजी कलेक्टर्स के पास जाकर हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया।
अब जरा इस चौंकाने वाले बदलाव को देखिए। 1818 से पहले ये हीरा अपने प्राकृतिक रूप में था, एकदम बेदाग। इसका वजन लगभग 90 कैरेट था और इसे एक पवित्र ईश्वरीय नेत्र के रूप में पूजा जाता था। लेकिन लंदन पहुंचने के बाद जब वहां के मशहूर ज्वेलर्स रंडल एंड ब्रिज ने इसे काटा और तराशा तो इसका वजन घटकर सिर्फ 43 कैरेट रह गया। मतलब इसने अपना आधे से ज्यादा वजन और अपनी वो पवित्र भारतीय पहचान हमेशा के लिए खो दी। और सबसे दिलचस्प बात जानते क्या है? पश्चिमी दुनिया में इसी कटाई के ठीक बाद से इसके साथ श्रापित होने की भयानक कहानियां जुड़नी शुरू हो गईं। इस हीरे से जुड़ी डरावनी लोक कथाएं कहती हैं कि जो कोई भी इसे अपने पास रखता है उसका पूरा वंश समाप्त हो जाता है। अब इसे महज एक इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन इसे मंदिर में स्थापित करने के बाद मराठा शासकों को भारी राजनीतिक अस्थिरता और युद्धों का सामना करना पड़ा। और जब ये पश्चिमी दुनिया में गया, वहां जब ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर ने इसे खरीदा तो वो अचानक भारी आर्थिक और पारिवारिक संकटों से घिर गए। बाद में ये हैरी विंस्टन जैसे कई बड़े जौहरियों के हाथों से भी गुजरा और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ अशुभ ही हुआ। आखिरकार 1970s के दशक के बाद से ये हीरा पब्लिक की नजरों से पूरी तरह गायब हो गया। ये श्राप वाली बात वाकई में थोड़ी डरावनी तो है। चलिए अब इस गायब हो चुके हीरे की डरावनी कहानी से बाहर आते हैं और वापस मंदिर के उन रहस्यमयी भौगोलिक पहलुओं की ओर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल लेकिन रहस्यमयी सवाल खड़ा होता है, गुप्त गुफा। ये गुफा मंदिर परिसर से थोड़ी ही दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत में है, लेकिन इसे सदियों से आम लोगों की पहुंच से दूर क्यों रखा गया है? सोचने वाली बात है। अगर ये महज एक साधारण सी गुफा होती तो इस पर इतना सख्त प्रतिबंध क्यों होता? आइए समझते हैं कि आखिर इस गुफा के भीतर है क्या। तो बात ऐसी है कि ब्रह्मगिरी पर्वत की गहराई में स्थित ये गुप्त गुफा कोई आम जगह नहीं है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि यह बिल्कुल वही स्थान है जहां प्राचीन काल में ऋषि गौतम ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। आज भी कई साधु संतों का यह दृढ़ विश्वास है कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र में उस पर्वत की एकदम शुद्ध और मूल आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है। जो भी वहां गया है वो बताता है कि वहां का वातावरण असामान्य रूप से शांत है, एक ऐसी शांति जो सीधे आपकी चेतना, आपके कॉन्शियसनेस को ही बदल कर रख देती है। और सबसे बड़ी बात, इसी गुफा के भीतर एक ऐसा पवित्र जल स्रोत है जो सीधे उस विशाल पर्वत की आंतरिक जलधाराओं से जुड़ा हुआ है। गुफा का वही आंतरिक जल स्रोत आगे जाकर सीधा आकाश गंगा से जुड़ता है। अब रुकिए, यहाँ आकाश गंगा का मतलब ब्रह्मांड की किसी गैलेक्सी या मिल्की वे से नहीं है। हम यहाँ एक बिल्कुल वास्तविक, चमत्कारिक और कभी न सूखने वाली भौतिक जलधारा की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी रहस्यमयी जलधारा है जो ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाइयों से निकलती है और बिना रुके सीधे मंदिर की वास्तुकला के भीतर से होते हुए एकदम गर्भगृह तक पहुंचती है। ये भौगोलिक व्यवस्था सच में अचरज में डालने वाली है। सोचिए, आकाश गंगा का वह जल मंदिर की छत से होता हुआ एक बेहद खास सिस्टम के जरिए सीधा जमीन के नीचे जाता है और वहां मौजूद उस अद्वितीय भूमिगत ज्योतिर्लिंग का लगातार 24 घंटे अभिषेक करता है। ये ज्योतिर्लिंग अपने आप में बहुत विशेष है क्योंकि इसमें सिर्फ शिव ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों के मुख बने हुए हैं। ये लगातार बहने वाला जल प्रकृति और इस प्राचीन वास्तुकला के बीच एक ऐसा गहरा कनेक्शन बनाता है जिसे आज की हमारी इतनी एडवांस तकनीक के लिए भी पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल है। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस बहुत ही दिलचस्प तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारे पास त्र्यंबकेश्वर है जहां भगवान शिव जमीन के काफी भीतर गहराई में एकदम मजबूती से स्थापित है और आकाशगंगा के निरंतर बहते जल में डूबे रहते हैं, है ना? और दूसरी तरफ इतिहास के पन्नों में हमें गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है जिसे एक समय में हवा में तैरता हुआ या उड़ता हुआ शिवलिंग बताया जाता था। एक ऐसा शिवलिंग जो मानो ग्रेविटी को ही चुनौती दे रहा हो। जरा सोचिए, एक शिव जो धरती की गहराइयों में जल से जुड़े हैं और दूसरे जो हवा में तैरते थे। यह तुलना वाकई हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे अतीत की गहराइयों में ऐसे और कितने अकल्पनीय वास्तुकला के रहस्य दबे हुए हैं जो आज भी बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी रोमांचक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।